प्रतिमा के पावन अवसर पर आज शहर के विभिन्न मठों एवं मंदिरों में भक्तों द्वारा गुरु की पूजा अर्चना की गई। इसी कड़ी में मणिकंका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम में बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर महंत संतोष दास को विधिवत पूजन अर्चन किया, आरती उतारी और आशीर्वाद लिया। वहीं 80 स्थित मात्र छाया शक्ति पीठ की गीतांबा तीर्थ ने बताया कि देव शयनी एकादशी को भगवान विष्णु जब शयन के लिए जाते हैं तो संसार की देखभाल के लिए 5 दिन के लिए व्यास जी महाराज को सौंपते हैं और व्यास जी महाराज 5 दिन में 1 महीने के लिए भगवान शंकर को ये जिम्मेदारी देते हैं। भगवान शंकर 1 महीने बाद 16 दिन के लिए ये जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण को सौंपते हैं और भगवान श्री कृष्ण 16 दिन बाद ये जिम्मेदारी भगवान श्री गणेश को सौंपते हैं। ये उससे के बाद हम भगवान गणेश हमारे पूर्वजों को यह जिम्मेदारी सौंपते हैं। हमारे पूर्वज यह जिम्मेदारी माँ आदिशक्ति भगवती को सौंपते हैं और माँ भगवती प्रभु श्री राम को, उसके बाद प्रभु श्री राम भगवान कार्तिकेय को यह जिम्मेदारी सौंपते हैं और उसके बाद देव उठनी एकादशी को पुनः भगवान विष्णु जगाते हैं और संसार की जिम्मेदारी संभालते हैं। इस 4 महीने हम चतुर्मास मनाते हैं जो आज गुरु पूर्णिमा से शुरू हो जाता है। वही रोहनिया के काशीपुर के देवरा गांव स्थित शंकराचार्य आश्रम में भक्तों ने जगतपुर शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रनाथ नंद जी सरस्वती महाराज का दर्शन पूजन किया एवं आशीर्वाद प्राप्त किया तथा आखिरी स्थित चंद्रमौलेश्वर गुरु जी के आश्रम में भक्तों ने उनकी पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वही शीतला घाट शिवाला घाट स्थित राजगुरु मठ में भी भक्तों ने गुरु की पूजा अर्चना की एवं प्रसाद ग्रहण किया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सनातन वैदिक में यह मंत्र एक जीता जागता उदाहरण है कि गुरु किस रूप में हमें देखना चाहिए और गुरु को किस रूप में पूजन करना चाहिए। मैं विश्व के सभी महापुरुषों जो हैं, जो हो गए हैं, जो होने वाले सभी गुरु चरणों को प्रणाम करते हुए मैंने कहना चाहता हूँ कि यह गुरु पूर्णिमा का पर्व व्यास पूर्णिमा के पर्व पर मनाया जाता है, लेकिन आज पूरा विश्व हर शिष्य अपने गुरु को भगवान के स्वरूप में देखते हुए पूजन करता है और अपने कष्टों के, अपने दुख सुख के सारे वृत्तांतों को गुरु को सुनाता है और प्रार्थना करता है कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण जन्म जन्म सिय राम पदे यह वरदान दयान। हर भक्त को आज हर देवता हर गुरु स्वरूप से यही प्रार्थना करिए कि भगवान में भक्ति रहे, गाय माता की सेवा हो, गंगा गायत्री की रक्षा हो। यही आज मैं गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर पूरे विश्व से कामना करता हूँ। भूत भावन विश्वनाथ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे विश्व में सुख शांति और सौहार्द का वातावरण हो। हर हर महादेव। हरिशयनी एकादशी को जब भगवान विष्णु शयन करने जाते हैं तो वो अपना धर्म का जो जिम्मेदारी है वो महर्षि वेद व्यास को देते हैं कि आप 5 दिन इसको देखिएगा। तो हमारे महर्षि वेद व्यास 5 दिन आज तक ये पूरा देख रेख करते हैं। तो हम गुरुओं के ऊपर ये संभाला जाता है कि नहीं, हमें ये जिम्मेदारी। इसके बाद भगवान वेद व्यास जो है भगवान शंकर को दे देते हैं। 1 महीने भगवान शंकर की पूजा चलती है। उसके बाद भगवान शंकर जो है भगवान कृष्ण को देते हैं भाद्र पक्ष में 16 दिन वो संभालते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है गणेश जी को देते हैं। गणेश चतुर्थी से वो मनाया जाता है। भगवान गणेश जो है वो हमारे पितरों को देते हैं। तो 15 दिन यहाँ पितर हमारे धर्म की देख रेख करते हैं। अगर हम उस दिन पितरों की पूजा नहीं करते तो यहाँ पितृदोष भी लगता है। उसके बाद पितर जो है हमारी आदिशक्ति को देते हैं, नवरात्रि के रूप में हम लोग मनाते हैं। उसके बाद आदिशक्ति जो है भगवान राम के हाथों में देती हैं कि रावण का वध होता है। और उसके बाद भगवान राम कार्तिकेय को देते हैं। कार्तिकेय जो है शत्रुओं का वध करते हैं। फिर भगवान देव उत्थानी एकादशी को उठते हैं। उसी दिन से हमारा शुभ काम शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग चतुर्मास मनाते हैं। आज के दिन से हमारा चतुर्मास शुरू होता है। विश्व वैदिक सनातन धर्म में अनादिकाल से अनंत काल तक गुरुओं का सर्वोच्च स्थान रहा है। ये गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये जितना सनातन साहित्य है ये भगवान व्यास के द्वारा संग्रहित संरक्षित
और अज्ञान को मिटाने वाला, सहसा अविद्या अंधकार की ग्रंथि को भेदन कर ब्रह्म का बोध कराता है। गु शब्द अंधकारा स्यात् रु शब्द निरोधका। भक्तों के हृदय में जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों की जो अविद्या अंधकार है उसको मिटाने की जो विधा है वो ज्ञान के रूप में है। ज्ञान ही गुरु है और ज्ञान की सत्ता से ही भय टेंशन मुक्त होता है जीव। इसलिए जहाँ तक हो ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। और ज्ञान में सर्वोच्च सत्ता है अद्वैत वेदांत, जो आचार्य शंकर ने समस्त नास्तिक मतों को ध्वस्त करते हुए वैदिक मत की पुनर्स्थापना किया। और वैदिक तंत्र पुराण मीमांसा या उपनिषदों का आधार गुरु के रूप में है, जिसमें अद्वैत सिद्धि खंडन खंड खाद्यम का आधार बनता है। और गुरु का स्थान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश से भी सर्वोपरि है। गुरु एक विधा है, ज्ञान है। आज के दिन गुरु का पूजन करने से, दर्शन करने से पृथ्वी की परिक्रमा का, संपूर्ण देवताओं के पूजन का फल प्राप्त होता है। समाज में जो अज्ञानता है, जो विश्व शांति संघर्ष का कारण बन रहा है, वो विश्व में शांति हो, अमन हो, चैन हो और भारत राष्ट्र के द्रोहियों का सफाया हो, उन्मूलन हो, ऐसा भगवान शशांक शेखर त्रिभुवन पति गुरु वेद बखाना, 3 भुवनों का गुरु के रूप में भगवान शिव हैं। उनसे प्रार्थना है कि विश्व से भय भ्रष्टाचार मुक्त विश्व हो, विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, इन्हीं मंगल का। अनादिकाल से महोत्सव और उत्सव के साथ अपने मोक्ष और परमार्थ के मार्गों को प्रशस्त किए हुए अपने सारे उत्सवों को मनाता है। उसी प्रक्रिया में जो मानव जीवन के सिद्धता के लिए जो सबसे श्रेष्ठ उत्सव है वो गुरु पूर्णिमा है आज, जहाँ मनुष्य जीवन की सार्थकता एक सद्गुरु के प्राप्ति के बाद मानी जाती है। जब हमारे जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति होती है तो यह माया रूपी समुद्र हम कब पार कर जाते हैं हमें स्वयं ही बोध नहीं होता। तो इतने बड़े उत्सव को इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि हमारे जीवन में सद्गुरु का प्रवेश हो, ऐसी कामना प्रतिदिन हर मनुष्य को करना चाहिए। और इस गुरु पूर्णिमा पर निश्चित ही यह भाव जो रखेगा उसको सद्गुरु की प्राप्ति होगी।